हाय एवरीवन, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे वेलकम है। आज की इस इंपॉर्टेंट क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं यूजीसी नेट उर्दू से रिलेटेड कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, उनके आंसर्स। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना चाहते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। वहां से सीधे आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और अपने एग्जाम की एक अच्छी प्रिपरेशन कर सकते हैं। इस क्लास में हम जितने भी क्वेश्चन करेंगे ये सभी आपके रियल एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं। इस क्लास में हम न सिर्फ आपको डायरेक्ट सिर्फ क्वेश्चन का आंसर बतलाते हैं, बल्कि हमारी कोशिश ये होती है कि जो अदर इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, दूसरे जो ऑप्शन इसमें क्वेश्चन में दिए गए हैं, वो भी आपको साथ साथ में क्लियर हो जाएं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास का देखिए, हमारा पहला क्वेश्चन है, झेल में कुछ अफसानवी मजमूओं के नाम दर्ज हैं, उन्हें गौर से पढ़िए और कृष्णचंद्र के अफसानी मजमूओं के सही जुमरे के निशानदेही कीजिए। अब देखिए, यहाँ पे 4 जुमरे आपको दिए गए हैं, इनको आपको रीड करना है और आपको फिर अंदाजा लगाना होगा कौन सा जुमरा कृष्णचंद्र का है या फिर नहीं है। कई जुमरे यहाँ पे सही हो सकते हैं, यानी इसीलिए देखिए पहले ऑप्शन में अलिफ बा जीम यानी 3 जुमरे सही हो सकते हैं, इसमें भी 3 दिए हैं, तीसरे में भी 3 है, जो चौथे में 2 हैं, अलिफ और दाल। तो आप मुझे बताएंगे इनमें से कौन कौन से जुमरे करेक्ट हैं। तो दिए गए ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपका जवाब क्या हो जाएगा, जल्दी से आप मुझे बता देंगे। आई होप सब लोगों ने आंसर कर लिया होगा। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा 4th, यानी जो हमारा पहला जुमरा है ये दुरुस्त है और जो चौथा जुमरा है ये भी दुरुस्त है। कैसे ये सही है जरा हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। यानी नज़ारे जिंदगी के मोड़ पर टूटे हुए तारे, किताब का कफन, जिंदगी के मोड़ पर नज़ारे, ये सभी जो हैं कृष्णचंद्र के अफसानी मजमूओं के नाम हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि दूसरा ऑप्शन है ये सही क्यों नहीं हो सकता है, तीसरा क्यों नहीं सही हो सकता है, जरा गौर कीजिएगा। अब यहाँ पे आप देख रहे होंगे, यहाँ पे भी कुछ इंपॉर्टेंट अफसानी मजमूओं के नाम दिए गए, जैसे अन्नदाता है, साथ साथ में 3 गुंडे। तो ये जो 2 अफसानी मजमूए ये भी कृष्णचंद्र के ही अफसानी मजमूओं के नाम हैं। लेकिन यहाँ पे जो दिया गया है इश्क पर जोर नहीं, ये जो दिया गया है ये अफसाना है। किसका अफसाना है? तो ये अफसाना है इस्मत चौधरी का, यानी कृष्णचंद्र से इसका कोई लेना देना नहीं है, तो इसलिए दूसरा ऑप्शन नहीं हो सकता है। बात कर लेते हैं तीसरे ऑप्शन की। देखिए यहाँ पे दिया गया समंदर दूर है, रोशनी के मीनार है दिया गया है, और साथ साथ में मैं इंतजार करूंगा। तो जहां तक सवाल है समंदर दूर है और मैं इंतजार करूंगा, तो ये भी कृष्णचंद्र के अफसानी मजमूओं के नाम है। तो आप मुझे बताइएगा रोशनी के मीनार ये किसका अफसानवी मजमुआ है, जल्दी से आंसर बताइएगा। तो रोशनी के मीनार जो ये है ये जीलानी बानो का पहला अफसानी मजमुआ है। बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखिएगा, जीलानी बानो का पहला अफसानी मजमुआ है, जरूर ध्यान में रखेंगे। अब हम बात कर लेते हैं कृष्णचंद्र के बारे में। आप मुझे बताएंगे कृष्णचंद्र के पहले नॉवल का नाम क्या है। पहला क्वेश्चन तो आपसे ये है। दूसरा क्वेश्चन आप मुझे बताएंगे आपके पहले अफसानी मजमुए का नाम क्या है। तब तक आप नोट कर लेंगे कृष्णचंद्र की पैदाइश कब और कहाँ हुई है। तो आपकी पैदाइश हुई 1914 ईस्वी में, याद रखिएगा 1914 ईस्वी में पंजाब में आपकी पैदाइश हुई है, और 1977 ईस्वी में मुंबई में आपका इंतकाल हुआ है। अब हम बता देते हैं आपको आपके पहले नॉवल का नाम क्या है, शिकस्त, याद रखिएगा। और आपके अफसानी मजमुए का नाम क्या है, तिलिस्मे ख्याल, इसे भी आप याद में रखेंगे। आई होप सारी चीजें आपको क्लियर हो चुकी होगी। और बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। देखिए दूसरा क्वेश्चन आपके पास में है, तुम्हारी दादी लिखती हैं कि रिहाई का हुक्म हो चुका था, ये बात सच है? अगर सच है तो जमा मर्द एक बार दोनों कैदों से छूट गया, न कैद हयात रही न कैद फरंग। ये इबारत गालिब ने अपने खत में किसको लिखी थी? ऑप्शन आपके पास में देखिए, मिर्जा हातिम अली हैं, मीर मेहदी मजरूह हैं, यूसुफ मिर्जा है, अमीनुद्दीन खां हैं। तो आप मुझे बताइएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा तीसरा, यानी ये इबारत गालिब ने अपने खत में किसको लिखी थी, यूसुफ मिर्जा को लिखी थी। अब आप मुझे ये बताइएगा मिर्जा गालिब के खतूत के पहले मजमुए का नाम क्या है, साथ ही साथ में दूसरे खतूत के मजमुए का नाम क्या है, और तीसरी चीज जो मैं कई बार आपको बता चुका हूँ, गालिब की पैदाइश कब और कहाँ हुई है, और साथ ही साथ में आपका इंतकाल कब और कहाँ हुआ है। तो आपके खतूत के पहले मजमुए का नाम क्या है, नोट कीजिएगा, उर्दू हिंदी, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दूसरे मजमुए का नाम है उर्दू मुअल्ला, इसे भी आप याद रखेंगे। गालिब की पैदाइश हुई है 1797 ईस्वी में, कहाँ पे हुई, आगरा में।
और 1869 में 1869 ईस्वी में दिल्ली में आपका इंतकाल हुआ है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दीवानी रेख्ती किसकी तसनीफ है? ऑप्शन देखिए आपके पास में नुसरती हैं, गवासी हैं, निजामी बेदरी हैं, हाशमी बीजापुरी हैं। तो आप मुझे बताइएगा इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा चौथा यानी हाशमी बीजापुरी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, ये बात दुरुस्त है कि नज़ीर के पास अमीक फलसफियाना नजर नहीं है, मगर वो जिंदगी के मसाइल में इस तरह रचे बसे हुए हैं कि उन्हें सब बातें अपने आप मालूम हैं। नज़ीर के बारे में ख्याल किस नाक़िद का है? ऑप्शन आपके पास है मोहम्मद हसन है, आला अहमद सुरूर हैं, एहतशाम हुसैन है, कलीमुद्दीन अहमद है। तो आप मुझे बता दीजिएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा तीसरा यानी एहतशाम हुसैन। अब आप मुझे ये बताएंगे नज़ीर की पैदाइश कब और कहाँ हुई है, साथ ही साथ में एहतशाम हुसैन की पैदाइश कब और कहाँ हुई है, दोनों ही फैक्ट आप मुझे बताएंगे। तो नोट कीजिएगा नज़ीर की पैदाइश हुई है 1740 ईस्वी में। आपकी जाए पैदाइश बहुत इंपॉर्टेंट है। 1740 ईस्वी में दिल्ली में आपकी पैदाइश हुई है और 1830 ईस्वी में आगरा में आपका इंतकाल हुआ है। अब जहां तक सवाल एहतशाम हुसैन की पैदाइश का, तो आपकी पैदाइश हुई 1912 ईस्वी में आजमगढ़ में और 1972 ईस्वी में इलाहाबाद में आपका इंतकाल हुआ है। अब आप सभी से मेरा क्वेश्चन ये है कि एहतशाम हुसैन के सफरनामे का नाम क्या है? जल्दी से बताइएगा एहतशाम हुसैन के सफरनामे का नाम क्या है? जैसे आप सब ने पीछे याद किया था मुसाफिराने लंदन सर सैयद अहमद खान का सफरनामा है, इसी तरह से आप मुझे बताएंगे यहाँ पे एहतशाम हुसैन के सफरनामे का नाम क्या? तो नोट कीजिएगा साहिल और समंदर। साहिल और समंदर जो है ये एहतशाम हुसैन का सफरनामा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, शाम भी थी धुआं धुआं, हुस्न भी था उदास उदास, दिल को कई कहानियां याद से आकी रह गई, ये किसका शेर है? ऑप्शन आपके पास में हसरत हैं, फिराक हैं, इकबाल हैं, जिगर है। तो जल्दी से मुझे बता देंगे इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा दूसरा यानी फिराक गोरखपुरी। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आपको याद रखना आपका असल नाम क्या है, रघुपति सहाय। पहली चीज तो यही ध्यान रखिएगा आपका असल नाम क्या है, रघुपति सहाय। दूसरा आप मुझे बताएंगे आपकी पैदाइश कब और कहाँ हुई है। तीसरा आप मुझे बताएंगे आपके रुबाइयात के मजमूए का नाम क्या है। तीसरा मुझे आप बताएंगे आपके रुबाइयात के मजमूए का नाम क्या है। चौथा मुझे बताएंगे आपके खुतूत के मजमूए का नाम क्या है। साथ ही साथ में आप मुझे बताएंगे आपके वालिद का नाम क्या है। तो सभी फैक्ट आप एक साथ में नोट कर लेंगे। आपकी पैदाइश हुई 1896 ईस्वी में गोरखपुर में और 1982 ईस्वी में दिल्ली में आपका इंतकाल हुआ है। आपके रुबाइयात के मजमूए का नाम क्या है, तो उसे नोट कर लेंगे रूप। और आपके खुतूत के मजमूए का नाम क्या है, मन आनम, इसे भी नोट कर लेंगे। और जहां तक सवाल है आपके वालिद का नाम, तो आपके वालिद का नाम है गोरख प्रसाद। नाम नोट कर लेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अब हम बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। सही जोड़ की निशानदेही कीजिए। ऑप्शन देखिए आपके पास में एहतशाम हुसैन के सामने गालिब की बुतशिकनी है, आला अहमद सुरूर के सामने अदब और जिंदगी है, कलीमुद्दीन अहमद के सामने लफ्ज व माना है, मोहम्मद हसन के सामने तनकीद क्या है। तो आप मुझे बताएंगे इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, इस सवाल का सही जवाब क्या होगा? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा पहला यानी एहतशाम हुसैन की तसनीफ गालिब की बुतशिकनी। ये जो जोड़ है, ये जो जुमरा है, ये दुरुस्त है। तो आप मुझे बताएंगे अदब और जिंदगी किसकी तसनीफ है, लफ्ज व माना किसकी तसनीफ है, तनकीद क्या है, किसकी तसनीफात हैं, जरा जल्दी से बता देंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं अदब और जिंदगी जो है ये मजनू गोरखपुरी की किताब है। लफ्ज व माना जो है शमशुर रहमान फारूकी की तसनीफ है। तनकीद क्या है, ये आला अहमद सुरूर की तसनीफ है। अब हम बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। शिकस्त से जिंदा का ख्वाब किसकी नज्म है? ऑप्शन आपके पास में जोश मलिहाबादी हैं, मीरा जी हैं, अख्तरुल ईमान है, मखदूम मुहिउद्दीन है। तो आप मुझे बताएंगे इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा पहला यानी जोश मलिहाबादी। अब आप मुझे ये बताइएगा जोश मलिहाबादी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपका नाम क्या है, पहले तो ये बताएंगे। दूसरा मुझे बताएंगे आपकी पैदाइश कब और कहाँ हुई है, और साथ साथ में आपके पहले शेरी मजमूए का नाम क्या है। तो मैंने आपसे 3 क्वेश्चन किए,
तो पहला क्वेश्चन मेरा था आपका नाम, असल नाम क्या, यानी शब्बीर हसन खां। याद रखिएगा आपका असल नाम क्या है, शब्बीर हसन खां। आपकी पैदाइश हुई है 1896 में मलिहाबाद लखनऊ में, और आपका इंतकाल हुआ है 1982 ईस्वी में इस्लामाबाद पाकिस्तान। अब हमने आपसे पूछा था आपके पहले शेरी मजमूए का नाम क्या है, तो उसे भी नोट कर लीजिएगा। रूहे अदब जो है आपके पहले शेरी मजमूए का नाम है। अब हम बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। बिसाते रक्स जो किसका शेरी मजमुआ है, बिसाते रक्स किसका शेरी मजमुआ है, बख्तु मुहियुद्दीन है, जोश मलिहाबादी हैं, अली सरदार जाफरी हैं, नून बीम राशिद है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा पहला, यानी मखदूम मुहियुद्दीन। अब आप मुझे बता देंगे मखदूम मुहियुद्दीन का पूरा नाम क्या है, साथ ही साथ में आपकी पैदाइश कब और कहाँ हुई है, इस बात को भी जरूर आप मुझे बताएंगे। और एक चीज मुझे बताएंगे, आपके पहले शेरी मजमूए का नाम क्या है। तो नोट कीजिएगा आपका पूरा नाम है अबू सईद, बहुत ही लंबा आपका नाम है, अबू सईद मोहम्मद मखदूम मुहियुद्दीन। पूरा नाम याद रखिएगा, अबू सईद मोहम्मद मखदूम मुहियुद्दीन खुदरी। पूरा नाम आपका ये जरूर ध्यान में रखेंगे। आपकी पैदाइश हुई है 1908 ईस्वी में हैदराबाद में आपकी पैदाइश हुई है, और 1969 ईस्वी में दिल्ली में आपका इंतकाल हुआ, लेकिन तदफीन अमल में आई है हैदराबाद में। आपके पहले शेरी मजमूए का नाम क्या, जो मैंने क्वेश्चन किया था, तो उसे भी नोट कर लेंगे, सुर्ख सवेरा। सुर्ख सवेरा जो है आपका पहला शेरी मजमूआ है। तो आपके शेरी मजमूए बिसाते रक्स हैं, सुर्ख सवेरा हैं, गुलेतर, इन्हें जरूर आप ध्यान में रखेंगे। अब हम बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। दरजेल में से सादत हसन मंटू के अफसानी मजमूए की निशानदेही कीजिए। ऑप्शन आपके पास में एक बात है, तमाशा घर है, लज्जत संग है, लंबी लड़की है। तो जल्दी से मुझे बता देंगे इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा तीसरा, यानी लज्जत संग जो है सादत हसन मंटू के अफसानी मजमूए का नाम है। तो आप मुझे ये बताएंगे, सादत हसन मंटू बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम है, आपकी पैदाइश कब और कहाँ हुई है। जल्दी से मुझे बता देंगे आपकी पैदाइश कब और कहाँ हुई है, साथ साथ में आपका इंतकाल कब और कहाँ हुआ है। तो नोट कीजिएगा, सादत हसन मंटू की पैदाइश हुई 1912 ईस्वी में लुधियाना पंजाब में, और 1955 ईस्वी में लाहौर में आपका इंतकाल हुआ है। अब आप मुझे बताएंगे एक बात, ये किसका अफसानी मजमुआ है, जल्दी से मुझे बता देंगे। और साथ साथ में तमाशा घर किसका अफसानी मजमुआ है, लंबी लड़की किसका अफसाना है। तो नोट कीजिएगा, एक बात जो है ये इस्मत चौगतई का अफसानी मजमुआ है, तमाशा घर जो है इकबाल मजीद का अफसानी मजमुआ है, लंबी लड़की राजन सिंह बेदी का अफसाना है। अब हम बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। जाफर जटली की तख्लीकात को किस मुहक्किक ने जटलनामा के नाम से हवाशी व तालिकात के साथ मुरतब किया है। ऑप्शन आपके पास में मसूद हुसैन खां है, रशीद हसन खां है, काजी अब्दुल वदूद है, इम्तियाज अली खां उर्शी है। तो इस क्वेश्चन का जवाब क्या हो जाएगा, जल्दी से आप मुझे बता देंगे। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा दूसरा, यानी रशीद हसन खां। तो आप मुझे बताएंगे रशीद हसन खां की पैदाइश कब और कहाँ हुई है, जल्दी से बताइएगा। तो आपकी पैदाइश हुई है 1925 ईस्वी में शाहजहांपुर में, याद रखिएगा शाहजहांपुर में, और 2006 ईस्वी में शाहजहांपुर ही में आपका इंतकाल हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, खून के धब्बे किसके ड्रामों का मजमुआ है। ऑप्शन आपके पास में हबीब तनवीर है, मोहम्मद हसन है, इम्तियाज अली ताज हैं, आगा हश काश्मीरी हैं। तो आप मुझे बताइएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा दूसरा, यानी मोहम्मद हसन। अब आप मुझे बताएंगे मोहम्मद हसन की पैदाइश कब और कहाँ हुई है। तो नोट कीजिएगा, मोहम्मद हसन की पैदाइश हुई है 1926 ईस्वी में मुरादाबाद में, याद रखिएगा 1926 में मुरादाबाद में, और 2010 ईस्वी में दिल्ली में आपका इंतकाल हुआ है। आपका कौन सा ड्रामा है जो यूजीसी नेट के निसाब में शामिल है, तो वो है ज़हार। याद रखेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट ड्रामा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, नॉवल इमराव जान अदा में गौहर किसका लड़का है। ऑप्शन आपके पास में अमीर जान है, नवाब अकबर अली खान है, बन्नू डोमनी है, बुआ हुसैनी है। तो आप मुझे बता देंगे इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा तीसरा, यानी बन्नू डोमनी। अब आप मुझे बताएंगे नॉवल उमराव जान अदा कब लिखा गया है, साथ ही साथ में ये किसका नॉवल है, दोनों चीजें आप मुझे बताएंगे। तो ये नॉवल लिखा गया है 1899 ईस्वी में, जरूर ध्यान रखेंगे एग्जाम में यूजीसी के पूछा भी गया है प्रीवियस क्वेश्चन में। अब आप नोट कीजिएंगे,
रुस्वा, यानी ये नॉवल किसका है? मिर्जा मोहम्मद हादी रुस्वा का। पैदाइश आपकी 1858 ईस्वी में लखनऊ में और 1931 ईस्वी में हैदराबाद में आपका इंतकाल हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने देखिए, फरीदु मोहम्मद हसन के किस ड्रामे का किरदार है? ऑप्शन आपके पास में पैसा और परछाई हैं, फुटपाथ के शहजादे हैं, तमाशा और तमाशाई हैं, ज़हाक हैं। तो जल्दी से आप मुझे बता देंगे इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा फोर्थ यानी ज़हाक। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जरूर ध्यान में रखेंगे आप। अब आप मुझे बताएंगे ड्रामा जो ज़हाक है, ये कितने मनाजिर पर मुश्तमिल है? ड्रामा ज़हाक कितने मनाजिर पर मुश्तमिल? तो नोट कर लीजिएगा, ये 6 मनाजिर पर मुश्तमिल ड्रामा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, टेढ़ी लेन की पतलून किसका अफसाना है? ऑप्शन आपके पास में ख्वाजा अहमद अब्बास हैं, कृष्णचंद्र हैं, जिलानी बानो हैं, सादत हसन मंटू हैं। तो आप मुझे बता देंगे इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा पहला यानी ख्वाजा अहमद अब्बास। इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ख्वाजा अहमद अब्बास। अब आप मुझे ये बताएंगे ख्वाजा अहमद अब्बास की पैदाइश कब और कहाँ हुई है, इंतकाल भी बताएंगे, ज़रूर दोनों चीज़ें आप मुझे बताएंगे क्योंकि ये सभी जो है इंपॉर्टेंट है। एक चीज़ और आप मुझे बता सकते हैं, आपके नावल का नाम क्या है? आपके पहले नावल का नाम क्या है? और साथ ही साथ में आपके पहले अफसानी मजमूए का नाम क्या है? तो नोट कीजिएगा, आपकी पैदाइश हुई है 1914 ईस्वी में पानीपत में। 1914 ईस्वी में पानीपत में, जरूर ध्यान में रखेंगे। अब हम बात कर लेते हैं कि आपका जो है आपके पहले नॉवल का नाम क्या है, तो इसे भी नोट कर लेंगे, इनकलाब। आपके पहले अफसाने मजमूए का नाम क्या है? एक लड़की, इसे भी आप याद रखेंगे। तो आई थिंक सारी चीजें आपको क्लियर हो चुकी होंगी। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, गुमान का मुमकिन किसका मजमूए कलाम है? ऑप्शन आपके पास में फैज अहमद फैज हैं, नून मीम राशिद हैं, अख्तरुल ईमान हैं, बीराजी हैं। तो आप मुझे बता देंगे इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा दूसरा यानी नून मीम राशिद का ये शेरी मजमुआ है। नून मीम राशिद का पूरा नाम क्या है? नजर मोहम्मद राशिद, याद रखना है। आपकी पैदाइश हुई है 1910 ईस्वी में पंजाब में और 1975 ईस्वी में 1975 में लंदन में आपका इंतकाल हुआ है। आपके और भी शेरी मजमू में एक इंपॉर्टेंट जैसे मावरा जो है आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट शेरी मजमू, उसे भी आप याद रखेंगे। ला इंसान भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, उर्दू अदब की समाजियाती तारीख किसकी तसनीफ है? ऑप्शन आपके पास में वकार अजीम है, मोहम्मद हसन है, नूरुल हसन है, मसूद हुसैन खां है। तो आप मुझे बता देंगे इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा। जल्दी से मुझे बता देंगे इस सवाल का सही जवाब क्या होगा। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा दूसरा यानी मोहम्मद हसन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने देखिए, गालिब जदीद शोरा की एक मजलिस में किसका मजमून है? ऑप्शन आपके पास में कृष्णचंद्र हैं, पतरस बुखारी हैं, कन्हैया लाल कपूर हैं, रशीद अहमद सिद्दीकी हैं। तो इस क्वेश्चन का जवाब क्या हो जाएगा? इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा तीसरा यानी कन्हैया लाल कपूर। अब आप मुझे बताएंगे गालिब जदीद शोरा की एक मजलिस में ये जो मजमून कन्हैया लाल कपूर का है, उनकी किस किताब से माखूज है, किस किताब से लिया गया है? उस किताब का नाम बताइएगा। तो नोट कर लीजिएगा, संगो खिश्त। बहुत ही अहम तसनीफ है, नोट कर लीजिएगा, संगो खिश्त से ये मजमून माखूज है। कन्हैया लाल कपूर की पैदाइश हुई है 1910 ईस्वी में लायलपुर पाकिस्तान में और 1980 ईस्वी में पूना महाराष्ट्र में आपका इंतकाल हुआ है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, फैज अहमद फैज तरक्की पसंदों के मीर तकी मीर थे, ये कौल किसका है? ऑप्शन आपके पास में फिराक हैं, मजरूह सुल्तानपुरी हैं, खलीलुर रहमान आजमी हैं, मुईन आसन जज्बी हैं। तो आप मुझे बता देंगे इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा। तो आपके सवाल का सही जवाब हो जाएगा दूसरा यानी मजरूह सुल्तानपुरी का ये कौल है। तो जरा हम गुफ्तगू कर लेते हैं यहाँ पे फैज अहमद फैज के बारे में। तो सबसे पहला फैक्ट आप मुझे बताएंगे आपकी पैदाइश कब और कहाँ हुई है और साथ साथ में इंतकाल कहाँ हुआ है। इसी के साथ साथ बताएंगे आपकी कुल्लियात का नाम क्या है और साथ ही साथ में आपके पहले शेरी मजमूए का नाम क्या है और आपके खुतूत के मजमूए का नाम क्या है। तो जरा नोट करेंगे, आपकी पैदाइश हुई है 1911 ईस्वी में सियालकोट में और 1984 में 1984 में लाहौर में आपका इंतकाल हुआ है। जहां तक सवाल है आपकी कुल्लियात का, तो आपकी कुल्लियात का नाम है नुस्खा हाय वफा। याद रखिएगा, नुस्खा हाय वफा जो है आपकी कुल्लियात का नाम है। आपका पहला शेरी मजमुआ है नक्शे फरियादी, इसे भी नोट कर लीजिएगा। नक्शे फरियादी जो है आपका पहला शेरी मजमुआ है। आपके खुतूत के मजमुए का नाम क्या है? सुलेमी मेरे दरीचे में, इसे भी नोट कर लेंगे, बहुत ही अहम है।
ये बहुत ही है। आपके सफरनामे का नाम क्या है, इसे भी आप नोट कर सकते हैं, सफरनामे क्यूबा। नोट कर लीजिएगा, सफरनामे क्यूबा जो है आपके सफरनामे का नाम है। अब हम बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। देख रहे हैं नैन किसका ड्रामा है? ऑप्शन आपके पास में आगा हशर है, हबीब तनवीर है, मोहम्मद हसन है, इम्तियाज अली ताज है। तो आप मुझे बता देंगे इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा दूसरा, यानी हबीब तनवीर। हबीब तनवीर की पैदाइश हुई है 1923 ईस्वी में रायपुर में, और 2009 ईस्वी में भोपाल में आपका इंतकाल हुआ है। अब हम बात कर लेते हैं, आपका एक ड्रामा है आगरा बाजार, जो कि यूजीसी के नेट के एग्जाम में शामिल है। तो आप मुझे बताएंगे ड्रामा आगरा बाजार आपने कब लिखा, किस सन में लिखा, सने तसनीफ इसका आप मुझे बताएंगे। ड्रामा आगरा बाजार लिखा गया है 1954 ईस्वी में, 1954। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, नोवेल गौदान में मजदूरों की यूनियन का सदर कौन है? ऑप्शन आपके पास है, मिस्टर मेहता है, मिर्जा खुर्शीद है, अगरपाल सिंह है, पंडित ओंकर नाथ है। तो जल्दी से आप मुझे बता देंगे इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा दूसरा, यानी मिर्जा खुर्शीद। अब आप मुझे बताएंगे गौदान किसका नॉवेल है? तो आप सबको ज्ञात होगा ये प्रेमचंद का नॉवेल है, बहुत ही अहम नॉवेल है। प्रेमचंद की पैदाइश कब और कहाँ हुई, जल्दी से आप मुझे बता देंगे। साथ ही साथ में आप मुझे बताएंगे, साथ ही साथ में आपका नाम क्या है, आपका असल नाम क्या है। तो मुंशी प्रेमचंद की पैदाइश हुई है 1880 से बनारस के लम्ही गांव में, और 1936 ईस्वी में बनारस में ही आपका इंतकाल हुआ है। आपका असल नाम है धनपत राय, उसे भी आप नोट कर लेंगे। आपका असल नाम क्या है? धनपत राय। 1932 में आपने गोदान लिखना शुरू किया, 1935 से मुकम्मल किया, और इसकी इशाअत कब अमल में आई, जल्दी से बताइएगा। नॉवेल गोदान की इशाअत कब अमल में आई है, तो उसे नोट कर लीजिएगा 1936 में, 1936 ईस्वी में। तो आज की क्लास में हमने यूजीसी नेट के एग्जाम को मद्देनजर रखते हुए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, और साथ साथ हमारी कोशिश ये हो रही है कि जिस क्वेश्चन के बारे में बात करें उसमें जो अदर इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हो सकते हैं एग्जाम से रिलेटेड, वो भी आपके साथ में डिस्कस कर दिए जाएं, तो चीज़ें धीरे धीरे आपको सारी रट जाएंगी। उम्मीद करता हूँ ये सभी क्वेश्चन आपके रियल एग्जाम में हेल्प करेंगे। तो आज की क्लास से बस इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच for watching this video.